हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से आज मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ठीक है। टॉपिक फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जहाँ पर शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हो रखा हो। इस कंडीशन में किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से जनरल एंट्री करते हैं, और यहाँ पर आपको जनरल एंट्री के साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। राइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, The Orient Company Limited offered the public subscription 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 10% payable at 2 on application, 4 on allotment including premium and 3 on first call and 2 on second and final call। ठीक है। ओरिएंट कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया है जिस पर 10% का प्रीमियम लगा है। तो 10 रुपीज़ का 10% ₹1 यानी कि ₹1 का प्रीमियम होगा, जहाँ ₹2 एप्लीकेशन में मांगे गए हैं, ₹4 अलॉटमेंट। 4 मतलब 3 + 1, ₹3 अलॉटमेंट का होगा, ₹1 जो है प्रीमियम का होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹3 और ₹2 दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर 26,000 शेयर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन जो है 26,000 का आया है। ठीक है, मतलब 6,000 ओवर हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर्स वर रिजेक्ट, इसमें से 4,000 से रिजेक्ट करके 2,000 शेयर का प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है। बोथ द कॉल्स वर मेड ऑन ऑल द मनी वर रिसीव्ड। सारे ठीक है ना, वो हो गए, रिसीव हुई है। द एक्सेप्ट द फाइनल ऑन 500 शेयर विच वर फॉरफिटेड। लेकिन 500 शेयर जो फाइनल कॉल के पैसे थे वो नहीं आए हैं, उसको फॉरफिट कर लिया गया। उसमें से 300 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर लेटर इशू, बाद में उसको में से 300 शेयर को इशू कर दिया गया ₹9 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, हमें करनी है जनरल एंट्री और बनाना है बैलेंस शीट। शुरू करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, खाली एंट्री करना है, कैलकुलेशन कीजिए। पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर एंट्री करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो छोटा सा कैलकुलेशन है, वो निपटा लेते हैं। एप्लीकेशन पे मांगे ₹2, बट यहाँ पर देखना ये है कि एप्लीकेशन में हमारे पास इशू कितना किया गया। कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी के पास अकॉर्डिंग टू कंपनी 20 × 2 ₹40,000 होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ, 26,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास पेमेंट कितना आ गया, ₹52,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास ₹12,000 ओवर आया है। ठीक है ना, क्या आया है, ओवर आया है। तो कंपनी ने इसमें से 4,000 शेयर्स को क्या कर दिया, वापस कर दे रहे हैं। दैट मीन्स ₹8,000 वापस चला गया, रिफंड। और बचा ₹4,000, इसको क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। 4,000 को अलॉटमेंट मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आ जाएगा, 20,000 × 3 दैट मीन 60,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम का हो जाएगा 20,000 × 1 दैट इज़ 20,000। ओवरऑल अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आना चाहिए, 80,000, बट 4,000 ऑलरेडी आ चुका है, इसमें से लेस कर देंगे जो आ चुका है। दैट मीन्स 76,000 यहाँ पर हमें रिसीव होना है। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो 20 × 3 दैट मीन्स यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव होना है, 60,000। और इधर है फाइनल कॉल 20,000 × 2, यहाँ रिसीव होना है 40,000। बट एक शेयर होल्डर है जिसके पास है 500 शेयर्स, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जब उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल कॉल का पैसा लेस कर देंगे। 500 × 2 कितना, 1,000। इसका मतलब फाइनल कॉल में एक्चुअली में कितना रिसीव होगा, 39,000। अब इस 500 शेयर को क्या कर लिया जा रहा है, फॉरफिटेड कर लिया जा रहा है। ठीक है ना, फॉरफिटेड। ₹2 नहीं आया, लेकिन बदले में सारे तो आ गए। इसका ₹3 एंड ₹2 कितना आ चुका है, ₹8। इसका मतलब ये हुआ 5 × 8 दैट मीन्स इसका टोटल अमाउंट ₹4,000 फॉरफिटेड चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम जनरल एंट्री में करते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्री। सिंपल क्वेश्चन है, जनरल एंट्री भी सिंपल है क्योंकि कैलकुलेशन अब ज़्यादा नहीं है इसमें। राइट, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे क्वेश्चंस, मेरे सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक का दबान भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो फिर जनरल एंट्री की शुरुआत करते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से। तो जो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, ये है बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन में, 52,000। तो 52,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर, टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 52,000 ऐसे लिखेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 26,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2। 2 रुपये के हिसाब से 26,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिले हैं। ठीक है, अब इसको ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना अमाउंट है एप्लीकेशन में? 52,000। इसमें से ट्रांसफ़र होगा अमाउंट कहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जितना एक्चुअली में इशू होता है, दैट मीन्स 40,000। तो 40,000 चला जाएगा। 40,000 में जाने के बाद कुछ अमाउंट हम क्या करते रहे? वापस कर दे रहे बैंक अकाउंट। वापस कितना जा रहा है? रिफंड 8,000। तो 8,000 की एंट्री कर देंगे। अब वह बचा कितना? 4,000। 4,000 एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में, दैट मीन्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका नरेशन लिखना है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 shares are refunded and assets adjusted towards allotment। आप लोग नरेशन लिखने में कंजूसी ना करिए, नरेशन लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, ये ज़रूर लिखना है आपका। तो एप्लीकेशन निपट गया। एप्लीकेशन के बाद हम आते हैं कहाँ पर? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में पहला क्या होता है? ड्यू करने की एंट्री होती है। तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट ड्यू होगा? अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट 80,000, यानी कि 4 रुपीज़ की सर 20 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 80,000। अब इस 80,000 में से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का भी होगा और दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 60,000 जाएगा शेयर कैपिटल में और 20,000 चला जाएगा कहाँ पर? प्रीमियम में। तो एंट्री कर देंगे 60,000 और 20,000। नरेशन लिखना है। नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू बेज ₹1 प्रीमियम। ये हो गया ड्यू की एंट्री। इसके बाद हम क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव करने की एंट्री। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होनी है अब। और इसकी एंट्री कैसे होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है और जो अलॉटमेंट में अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कितना है? 4,000 ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो 76,000 की एंट्री करेंगे बैंक में, अलॉटमेंट के बैंक में। ठीक है, ये हो गया 76,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन लिखना है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की। तो इसका सिंपल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट इसमें कितना था? 60,000 टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000. नरेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. रिसीव करने की एंट्री करेंगे, सिंपल रिसीव होगा क्योंकि कुछ भी यहाँ पर नरेशन या ड्यू वगैरह नहीं हो रहा है. टोटल अमाउंट 60,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है. नरेशन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव. फर्स्ट कॉल के बाद क्या आता है? फाइनल कॉल. फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री करेंगे. इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. कितना हो रहा है यहाँ पर? अमाउंट ड्यू होना है 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है. तो एंट्री क्या करेंगे? नरेशन सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी डी. इतना पैसा आना चाहिए बट एक्चुअली में इतना पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि एक बंदे ने 500 उसके पास शेयर था, उसने अमाउंट नहीं दिया. तो उसके माइनस करने के बाद जितना अमाउंट आएगा दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट. कितना आ रहा है? अभी हमने कैलकुलेशन किया था 500 मल्टीप्लाई बाई 2 1000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट रिसीव होगा 39,000. 39,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर. दैट इज़ 39,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट 39,000, ठीक है. ये हो गया. दैट मीन्स सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी received except of 500 शेयर्स. ये हो गया हमारा नॉर्मल एंट्री. अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो 500 शेयर्स है इसका पैसा नहीं आया, इसको फॉरफीचर कर लिया जा रहा है. तो फॉरफीचर की एंट्री में क्या किया जाता है? जो भी शेयर कैपिटल पहले उसको राइट अप किया जाता है. दैट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. टोटल कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई बाई 10. दैट मीन्स 5,000 रुपीज़ इसके नाम का टोटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ है. इसमें से जो पैसा नहीं आया है दैट इज़ इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. कितना पैसा? 500 मल्टीप्लाई बाई 2 1000 रुपीज़ नहीं आया. तो इसको छोड़ के बाकी जो भी पैसा आया उस सबको फॉरफीचर कर लेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में. कितना? 5000 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज़ 4000, ठीक है. नए से लिख देंगे 500 शेयर्स आर फॉरफिटेड. अब इसको फॉरफिट कर लिया गया. अब ये 500 में से 300 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं. कितने हैं शेयर्स? 300 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं. तो 300 शेयर्स रिलेटेड एंट्री करेंगे. तो अमाउंट कितना आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है. 300 मल्टीप्लाई बाई 9 रुपीज़ दैट मीन्स 2700. इतना पैसा आ रहा है बट जो 1 रुपये कम आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे हम. शेयर फॉरफीचर से निकालेंगे वो पैसा. शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है. कितना? 300 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 3.
इस तरीके से 300 से रिलेटेड टोटल अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बनता है, टोटल 3000 रुपीज़। ऐसे लिखेंगे 300 शेयर्स आर issued at the rate of ₹9। अब फाइनली क्या किया, 300 शेयर्स को इशू किया जा रहा है। जितने शेयर इशू किया जा रहा है उतने शेयर से रिलेटेड हमारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होना है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होने की एंट्री क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कितना अमाउंट होगा, देखिए फॉरफीचर हुआ है 500 शेयर्स, लेकिन रीइशू हो रहा है 300 शेयर्स। तो 500 शेयर में से 300 शेयर का फॉरफीटेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट फॉरफीटेड अमाउंट मतलब कितना हो जाएगा, फॉरफीटेड अमाउंट रीइशूड, दैट इज टोटल अमाउंट हमारा फॉरफीचर हुआ है कितना 4000 डिवाइडेड बाई कितने शेयर फॉरफिट हुए 500, रीइशू कितना हो रहा है 300। ये सिंपल से इक्वेशन होता है। कभी भी यार जितना फॉरफीचर होता है उससे कम रेशियो होता है तो कैपिटल रिजर्व में रीइशू शेयर का ही जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि जितना फॉरफीचर हुआ है डिवाइडेड बाय जितना फॉरफिटेड शेयर है मल्टीप्लाई रीइशू। तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 8 दैट मीन्स 8 3 2400 हमारा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। बट इसमें से 300 रुपीज़ हमने क्या कर लिया है, वहाँ से राइट ऑफ कर लिया है, तो बचेगा 2100 कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बट यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट बनाना रिजर्व बचा हुआ है। बैलेंस शीट ईजी है, जल्दी बन जाएगा, बस फॉर्मेट का पता होना चाहिए आपको। हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट का होता है फॉर्मेट। ठीक है, जहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी जिसमें पहला हेडिंग पड़ता है शेयर होल्डर फंड का, उसके जस्ट नीचे दो चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमें यहाँ की एंट्री से मिल जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं, केवल हेडिंग डालकर जोड़ दिया। फिर उनका टोटल, उसके नीचे एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में कुछ भी नहीं होता, बट करेंट एसेट्स में कैश में जो पैसा आता है उसकी एंट्री करते हैं। अब टोटल अमाउंट कितना आएगा शेयर कैपिटल में, रिजर्व में कितना आएगा, कैश एंड कैश इक्विपमेंट कैसे आएगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ता है नोट्स ऑफ अकाउंट। एक एक करके एंट्री करेंगे। फर्स्ट नोट पड़ेगा हमारा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में कैलकुलेशन का तरीका होता है, जैसे सबसे पहला लिखा जाता है एथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर एथोराइज्ड कैपिटल में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डैश कर देंगे। उसके बाद आता है इशूड, कंपनी ने कितना इशू किया, इशूड कैपिटल, कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए। ये हो गया इशूड, लेकिन एक्चुअल में एंट्री होती है सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है ना। सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया, देनी सब्सक्राइब कैपिटल में हमेशा जो फॉरफिटेड शेयर है जिसका रेशियो नहीं है उतने को शामिल नहीं किया जाता। टोटल है 20,000 में से हमने फॉरफिचर किया था 5,000, बट 300 रेशियो कर दिया था, नहीं 200 शेयर्स अभी तक नहीं आए हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 19,800। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितना है 10 रुपीज़। इसका मतलब कितना अमाउंट आना चाहिए 1,98,000। अब जो 200 शेयर्स पड़ा हुआ है, फॉरफिटेड अमाउंट तो रखा है ना हमारे पास, जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसकी एंट्री कर देंगे। फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़ के हिसाब से, दैट मीन्स 1,600। तो टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पर 1,99,600। ये हो जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल का अमाउंट। तो शेयर कैपिटल के आगे इतना अमाउंट डाल देंगे, शेयर कैपिटल 1,99,600। ठीक है, ये है नोट नंबर 1।
अब नोट नंबर 2 किसका, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला तो था सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट है, 20,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया 2100। टोटल कितना चला जाएगा, 22,100 एंट्री कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस 22,100। इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं है, तो इनका टोटल 007,112 और योग्य 2,21,700 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें देखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आएगा। जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है 3 पॉइंट नंबर 3 जो नोट नंबर है, नोट नंबर 2 डाल देंगे। अब नोट नंबर 3 में हम कैलकुलेट करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आया। तो इसके लिए आपने जितनी जगह बैंक की एंट्री की है वो टोटल अमाउंट ऐड कर दीजिए। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट है, 1 मिनट ऐसे देखिए, जो एप्लीकेशन में अमाउंट आया था 52, जिसमें से 8,000 वापस चला गया, तो 52 माइनस 8,000 कितना बचेगा, 44,000 एप्लीकेशन में रिसीव हुआ। प्लस अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ, 76,000। प्लस फर्स्ट कॉल में कितना रिसीव हुआ, 60,000। प्लस फाइनल कॉल में कितना रिसीव हुआ, 39,000। प्लस जब रीइश्यू किया तो रीइश्यू में हमारा कितना रिसीव हो रहा है, 2,700। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हो रहा है 2,21,700। अब इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर 2,21,700। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब दोनों का सेम है रहा है, इसका मतलब हमारा ये बैलेंस शीट बिल्कुल राइट है और बैलेंस शीट में दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है। तो आपको इतना ही बनाना है यहाँ पर शेयर कैपिटल के बैलेंस शीट में, जहाँ शेयर कैपिटल का अमाउंट शो किया जाता है ओनली। राइट। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को कमेंट करके बताइए, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको दबा दीजिए। क्या होगा उससे ये होगा, जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।